Ohm's law states that current I flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across the conductor. ओम लॉ की स्टेटमेंट ये है कि वोल्टेज जो हम कंडक्टर को अप्लाई करते हैं और करंट जो कंडक्टर को अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक इंक्रीज होगा तो उसी रेशो के साथ करंट आई भी इंक्रीज होगी, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज ना हो। अगर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होगा तो फिर ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और बात भी है कि फिजिकल स्टेट of the conductor also remains constant. Physical state mean length of the conductor, diameter of the conductor and nature of the conductor. यानी कंडक्टर किस मटेरियल का है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो चेंज नहीं होंगे। तो फिर ओम्स कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I R। इसमें R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इस आर को हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। फॉर कांस्टेंट वोल्टेज resistance R increases, the current I decreases. अगर वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखें, वोल्टेज को चेंज ना करें, तो R इंक्रीज होगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड है। एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी कम होगी। रेजिस्टेंस मीन रुकावट, यानी जब किसी वायर में रुकावट मुज़ाहमत ज़्यादा होगी तो करंट का फ्लो कम होगा, और अगर हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। आपने देखा होगा हमारे घरों में ये जो फ़ैन होते हैं, इसका रेगुलेटर, जिससे हम फ़ैन की स्पीड बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो असल में जब हम स्पीड ऑफ द फ़ैन इंक्रीज करते हैं तो हम रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। जब रेजिस्टेंस कम होता है यानी हम रेगुलेटर को 1 पे लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी स्पीड 1 पे ज़्यादा तेज़ होती है, तो 1 पे रेगुलेटर लाने का मतलब है कि हमने उसका रेजिस्टेंस कम कर दिया है, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम फ़ैन की स्पीड डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम रेगुलेटर का जो नोब है वो 4-5 पे ले आते हैं, जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और करंट डिक्रीज हो जाती है। तो अब हम अपना ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करते हैं, इसे समझते हैं। आप भी इसे गौर से देखें और इसको समझें। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेसिक लॉ है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आज देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में हमें कौन कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए। ये हमारे पास सप्लाई है। आपकी बुक में ऑपरेटर्स में बैटरी लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर हम लेबोरेटरी में बैटरी यूज़ नहीं करते।
क्योंकि बैटरी वक्त के साथ साथ डिस्चार्ज हो जाती है, उसे मुसलसल चार्ज करना पड़ता है, इसलिए कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाती है। उसमें आपको मुसलसल पानी डालना पड़ेगा अगर उसमें पानी का लेवल कम होता है, इसलिए ये हम सप्लाई यूज़ करते हैं। इस सप्लाई में अगर यहाँ पे देखें, नीचे देखें तो इनपुट 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट ये एसी है जो हमारे घरों में यूज़ होती है। आउटपुट 0 to 12 वोल्ट डीसी, ये देखें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यानी हमें ये आउटपुट में 12 वोल्ट तक दे सकता है, 0 से लेकर 12 वोल्ट तक। जितना भी हमें वोल्टेज चाहिए वो हम इससे ले सकते हैं, और डीसी मीन डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से हासिल होती है। तो ये पावर सप्लाई हमें एसी करंट को डीसी में करंट करके दे देती है। 12 वोल्ट इसका आउटपुट है, इसलिए हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम करंट 2 एम्पेयर्स है, यानी आउटपुट हमें 2 एम्पेयर्स तक ये करंट दे सकता है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये ऑन ऑफ बटन है और इसका स्विच हमने एसी प्लग में लगाया हुआ है। तो इसे हम यूज़ करेंगे पावर सप्लाई एज अ बैटरी। इसमें देखें वोल्ट मीटर भी दिया है, यानी ये हमें जितना जितना हम वोल्ट देंगे ये हमें यहाँ पे शो होगा, और इस V के नीचे जो लाइन है इसका मतलब है कि ये डीसी वोल्ट मीटर है। ये तो है हमारे पास सप्लाई। ये हमारे पास एम मीटर है, टू फाइंड द करंट। करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर यूज होता है। ये जगह, ये जो ब्लैक हमारे पास कलर में है, ये देखें ये नेगेटिव है, और ये रेड पॉजिटिव को शो करता है। एक साइड से करंट इंटर होती है, दूसरी साइड से करंट आउट होती है। इसमें हम यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल लगा सकते हैं अगर हमें 0.6 एम्पेयर तक करंट चाहिए, लेकिन अगर हमें 3 एम्पेयर तक करंट चाहिए तो फिर हम माइनस यहाँ लगाएंगे और प्लस यहाँ पे देखें ये 3 एम्पेयर तक है। ये ऊपर डायल है, 0, 1, 2, 3 देखें 3 एम्पेयर तक हमें करंट देगा। ये ऊपर वाली डायल को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 3 एम्पेयर के लिए टर्मिनल लगाया है, इसलिए हम ये ऊपर वाला डायल यूज़ करेंगे। एक बात और याद रखें कि यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे 1। 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें हैं। इसका मतलब है कि एक ये छोटी लाइन जो है ये 0.1 एम्पेयर शो करेगी, क्योंकि 10 लाइंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 लाइंस हैं। जब 10 लाइंस 1 एम्पेयर शो कर रही है तो एक ये छोटी लाइन हमें 1/10 यानी 0.1 एम्पेयर करंट शो करेगी। तो नीडल, ये जो नीडल है एम मीटर की, ये जहाँ पे होगा उतना हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एम्पेयर लेंगे। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। इसमें भी यहाँ पे देखें 1, 2 एंड 3 हमारे पास टर्मिनल्स हैं। ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर हमें 3 वोल्ट तक यूज़ करना है तो आप यहाँ पे फिर ये प्लस वाला एलिगेटर क्लिप लगाएं, और अगर आपने
15 वोल्ट तक वोल्टेज यूज करना है तो फिर आप ये वाला पॉइंट यूज करें। इसमें भी देखें हम ये ऊपर वाली वैल्यू को यूज करेंगे 0 से लेकर 5 तक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्रीज जो हैं 10 लाइनें क्या शो करती हैं 5 वोल्ट को। तो ये एक जो छोटी लाइन होगी ये कितने वोल्ट होंगे, तो 5 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 0.5, एक स्मॉल लाइन 0.5 वोल्ट को शो करेगा। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। ये हमारे पास की है। ये हम घरों में भी बटन यूज करते हैं। जब इसको बाहर निकालेंगे इस नॉब को तो ये करंट फ्लो इसमें नहीं होगा क्योंकि हमने इसको सर्किट को देखें ओपन कर दिया है। जिस तरह हम घरों में ऑन ऑफ का बटन यूज करते हैं तो इस वक्त ये ऑफ मोड में है और जब हम ये नॉब इसमें लगाते हैं तो फिर ये करंट इसमें फ्लो होगी, ये ऑन होगा। ये है रियोस्टेट। इसका भी एक ये माइनस टर्मिनल है और यहाँ पे प्लस है। 2 प्लस केवल है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ये भी असल में हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम बैटरी यूज करते हैं, क्योंकि बैटरी जो है उसमें हम करंट कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो फिर हम इस स्लाइडर की मदद से जब इसको हम इस तरह मूव करते हैं तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू कम होती या ज्यादा होती है। यहां पे हम क्योंकि सप्लाई यूज कर रहे हैं इसलिए इस रियोस्टेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको सर्किट में लगा दिया है। ये वो वायर है, ये वाइट कलर की, इसको हम यूरिका वायर कहते हैं। ये कॉपर एंड निकल इन 2 एलिमेंट्स का एलॉय है। इसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हम सर्किट किस तरीके से डिजाइन करेंगे और फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप देखें अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करें। देखें ये आपके पास प्लस है, यहां पे आपने ये इंडिकेटर क्लिप जो है यहां पे लगा ली। अब यहां से आप स्टार्ट हो जाएं। इस प्लस से आप आए, ये देखिए ये वायर प्लस की आ रही है। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इस ऑन ऑफ के बटन में इस वायर को कनेक्ट कर देना है। देखें आप वहां से लेकर आए और ये वायर आपने इसके साथ कनेक्ट कर दी। कि दूसरे हिस्से से अब आप इस वायर को लेकर जाएंगे और क्योंकि आप इसको प्लस से लेकर आए हैं तो आप देखें इसको इस एम मीटर के प्लस में कनेक्ट कर दें। इसको इस तरीके से प्लस में कनेक्ट कर दें, क्योंकि आप इसको प्लस से लेकर आए हैं तो प्लस में कनेक्ट कर दें। यानी प्लस में यहां कनेक्ट होने के बाद वायर जो है वो माइनस से लेकर आए। देखें ये माइनस है, इस माइनस से लेकर आए और अब आपने क्या करना है, माइनस से लाने के बाद अब आप इस यूरिका वायर के साथ इसको इस तरह कनेक्ट कर दें। यानी करंट यहां से प्लस से यहां से स्टार्ट होगी, पहले इस की में आएगी, फिर दूसरी तरफ से यहां से करंट निकलेगी, फिर यहां पे इस प्लस में इंटर होगी, माइनस से निकलेगी और फिर इस यूरिका वायर में इंटर होगी। इस यूरिका वायर में इंटर होने के बाद ये देखें ये यूरिका वायर का दूसरा सिरा है, एक एंड ये है और एक एंड ये है।
यानी फिर वायर इस यूरेका वायर से करंट गुजरेगी यहाँ से और फिर इस रियोस्टेट में इंटर हो जाएगी, फिर रियोस्टेट से यहाँ से बाहर निकलेगी और आखिर में देखें इस नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो गई। यानी ये तमाम जो हमारा सर्किट है ये सीरीज सर्किट है जिसमें करंट एक पॉइंट प्लस से निकलती है और इन तमाम कंपोनेंट्स में गुजरने के बाद वापस यहाँ पे इंटर हो जाती है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट है। एम मीटर को, इस की को, रियोस्टेट को, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ये तमाम सीरीज में है। अब हमें वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है ताकि इस वायर का ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो सके। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करते हैं, एनर्जी डिफरेंस। तो वोल्टमीटर का एक पॉइंट यहां पे कनेक्ट करेंगे और एक पॉइंट यहां पे। ये हमारे पास देखें वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर का ये प्लस है और ये माइनस। इस वोल्टमीटर के प्लस को यहां पे देखें, ये जो एक एंड है वायर का इसके साथ कनेक्ट करें और इस वोल्टमीटर का जो ये दूसरा टर्मिनल है ये वायर के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट करें। इसका मतलब है कि वोल्टमीटर इस वायर के साथ पैरेलल में है। देखें, ये देखें, ये वायर का एक पॉइंट है उसके साथ कनेक्टेड है, ये वायर का दूसरा पॉइंट है इसके साथ कनेक्टेड। तो वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमने इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हमारा तमाम सर्किट है। अब हम इसमें करंट स्टार्ट करते हैं और वोल्टमीटर और एम मीटर से हम रीडिंग लेंगे। अब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे देखें, पहली जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो आप देखें, यहाँ पे करंट में जो नीडल है वो दूसरी लाइन पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 एम्पेयर है और बीच में 10 लाइनें हैं। तो अगर हम इस 1 को 10 पे डिवाइड करें तो एक लाइन 0.1 को शो करती है, तो दो लाइनें 0.2 को शो करेगी। तो पहली वैल्यू हमारे पास करंट की आती है 0.2। यहाँ पे वोल्टेज पे देखें 0 से लेकर 5 तक ये हमारे पास 10 लाइनें हैं जो 5 वोल्ट को शो कर रही हैं। तो एक लाइन क्या होगी, 5 को 10 पे डिवाइड कर दें तो एक लाइन 0.5 है, तो ये दूसरी लाइन पे है। नीडल आप वोल्टमीटर का देखें तो ये दूसरी लाइन पे है। इसका मतलब है कि दूसरी लाइन यानी 0.5 एंड 0.5 वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट है। अब हम थोड़ा सा वोल्टेज और इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज देखें 4 लाइन पे आ गया है, तो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 2 वोल्ट हो गया। और करंट भी हमारे पास 4th लाइन पे आ गई है, यानी 0.1, 0.1, 0.1 एंड 0.1 यानी 0.4। तो वोल्टेज 2 वोल्ट और करंट 0.4। अब वोल्टेज और इंक्रीज कर दें, वोल्टेज आप देखें तो ये 6th लाइन आ गई। तो 6th लाइन, क्योंकि एक लाइन 0.5 है तो 6th लाइन हमारे पास 3 वोल्ट आ जाएगा। और करंट में जो 6th लाइन है वो शो करेगा 0.2
6 एम्पेयर, क्योंकि एक लाइन 0.1 को शो करती है। इसी तरीके से हम और भी डेटा ले सकते हैं। देखें, जब वोल्टेज 8 लाइन पे आ गई है यानी 4 वोल्ट, तो करंट 0.8 एम्पेयर हो गई है। जब लास्ट आप डेटा देखें, जब वोल्टेज 5 वोल्ट हो गया है तो करंट 1 एम्पेयर हो गया है। तो इस तरीके से अब हम इस यूरेका वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था कि हमने ओम्स लॉ की मदद से इस यूरेका वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बाकी काम हम बोर्ड के ऊपर करते हैं। अब लास्ट स्टेप है जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन इस टेबल में लिखी हैं। वोल्ट मीटर से हमने रीडिंग ली 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। एम मीटर की रीडिंग थी करस्पॉन्डिंग टू 1 वोल्ट 0.2 था। 2 वोल्ट पे एम मीटर में रीडिंग थी 0.4 एम्पेयर। फिर वोल्ट 3 पे रीडिंग थी 0.6 एम्पेयर। 4 वोल्ट पे रीडिंग थी 0.8 एम्पेयर एंड 5 वोल्ट पे रीडिंग थी 1 एम्पेयर। अब हमने यूरेका वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। V इज इक्वल टू आई आर। हमने ये पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय आई। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं V की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और I हमारे पास 0.2 है। कैलकुलेटर से 1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो इससे आता है 5 ओम्स। नेक्स्ट ये वैल्यू देखें, R इज इक्वल टू 0.4 एम्पेयर करंट है और 2 वोल्ट है, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.4, इससे भी 5 ओम आएगा। R इज इक्वल टू 3 वोल्ट एंड करंट है 0.6, इससे भी 5 ओम आएगा। R इज इक्वल टू वोल्टेज 4, करंट 0.8 इज इक्वल टू 5 ओम्स। या आप कैलकुलेटर से या इसी तरीके से डिवाइड करें। R इज इक्वल टू वोल्टेज 5 वोल्ट, करंट 1 एम्पेयर, देखें इससे भी 5 आया। तो जब हम कहते हैं ना कि ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड V इज इक्वल टू आई आर, और ये R क्या है? ये कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस हर वैल्यू में कांस्टेंट है। करंट चेंज हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 5 ओम है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने यूरेका वायर का रेजिस्टेंस फाइंड किया और हमें ये पता लगा कि ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। इसको हम ग्राफिकली भी ड्रा कर सकते हैं और हम देखेंगे कि इससे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन हमें ये बताएगी कि करंट और वोल्टेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें ये जो स्लोप ऑफ द लाइन आएगा ये क्या चीज़ होगा? ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे देखें मैंने वोल्टेज V 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वोल्टेज है। करंट 0.2,
0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। करंट y एक्सिस में है और वोल्टेज x एक्सिस में है। वोल्टेज 1 तो करंट 0.2। ये वोल्टेज है, ये करंट है। इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। जहां ये दोनों लाइंस मिल रही है ये पॉइंट है। वोल्टेज 2 करंट 0.4, वोल्टेज 2 करंट 0.4, इसको मिला लें इस तरह डॉटेड लाइन से। यहाँ पे भी जहाँ दोनों मिलती हैं वहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। वोल्टेज 3 करंट 0.6, ये करंट है। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। वोल्टेज 4 करंट 0.8, ये करंट। ये पॉइंट आपको मिल गया। वोल्टेज 5 एम्पेयर 1 करंट ये 1 एम्पेयर है। दोनों को मिला लें, ये पॉइंट आपको मिला। अब तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो देखें ये ग्राफ करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है, इसीलिए ये जो लाइन है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है।